ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। गदर में हैंडपंप उखाड़ा। गदर 2 में तो आपने क्या ही गदर किया है। क्या उखाड़ रहे हैं इस फिल्म में भी? हैंडपंप उखाड़ रहे हैं क्या? जो भी किरदार प्ले करता हूँ, जब बाहर निकलोगे रोते हुए निकलोगे और घर जाकर अपनी माँ को लिपट पड़ोगे। भारत माँ है तो पाकिस्तान मौसी है, ये क्या था ये जरा बताएंगे? कुच्चू पुचू। हाँ, करण के लिए एक लड़की ने बोला कुच्चू पुचू, सो दैट्स अ न्यू वर्ड फॉर मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 1947 जब एक तरफ देश आजादी का जश्न मना रहा था तो दूसरी तरफ लाखों परिवार अपनी ही सरजमी पर बेगाने हो रहे थे। नक्शे पर खींची गई बंटवारे की लकीर ने न जाने कितने घरों को रातों रात उजाड़ दिया। हिंसा, डर और जबरन पलायन का वो खौफनाक दर्द जिसकी टीस आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसी दर्द, इसी दास्तान और इंसानी जज्बातों की अनकही कहानी लेकर आ रही है निर्देशक राजकुमार संतोषी की फिल्म बंटवारा 1947। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस दौर के उन अनगिनत लोगों की चीख है जिन्हें अपना सब कुछ छोड़कर अनजान राहों पर निकलना पड़ा। और आज इस ऐतिहासिक कहानी को पर्दे पर जीवंत करने वाली स्टारकास्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ सनी देओल और प्रीति जिंटा का। सनी और प्रीति, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ में। सनी, पहला सवाल आप ही से। आपकी फिल्म और आपका किरदार, अब तक जो आपकी हालिया फिल्में आई हैं, मैं खास तौर पर गदर या बॉर्डर की बात करता हूं, उस सरहद के इस पार आपका किरदार रहा है। इस बार सरहद के उस पार का किरदार, ये चेंज, ये बदलाव क्यों? देखो, मैं जो भी किरदार प्ले करता हूँ जीत के तो आता हूँ, इसमें भी जीत के आता हूँ। वो जो फिल्में थी उनकी कहानी अलग थी, और ये जो हमारी फिल्म है बंटवारा 1947, ये एक्चुअली उस वक्त की कहानी है। जैसे आप कह रहे थे कि आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था और उसके बीच ये हुआ। और हम मुझे बताया भी है कि यहाँ पर कुछ परिवार हैं जो वहाँ से हैं। और मैं फ़िलहाल कल ही अमृतसर में था, तो वहाँ पर पार्टीशन म्यूज़ियम है, एंड गॉन देयर। और वो सब देखने के बाद और जो हमारी कहानी है, तो उन दर्दों के बारे में तो नहीं, पर एक परिवार जो होता है उस पर क्या बीती और कैसे उसकी जर्नी रही है यहाँ से लेकर वहाँ तक, और फिर किस तरह से वो खड़े हुए, किस तरह से उन्हें अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई और क्या किया, उसकी कहानी है ये। मैं प्रीति आपके पास आ रहा हूँ। 8 साल के बाद प्रीति जिंटा का कमबैक, ये 8 साल क्यों लग गए? बस बिजी थी फैमिली लाइफ में, मैरिज, चिल्ड्रन, बच्चे। आई वाज एंजॉयिंग बीइंग अ मॉम। 8 साल के बाद वो भी बंटवारा जैसी फिल्म, संजीदा फिल्म, मतलब आप किसी इस तरह के किरदार का वेट कर रही थी? जी, वेट तो नहीं कर रही थी, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऑफर हुई। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ राज जी की, राजकुमार संतोषी जो इस फिल्म के निर्देशक हैं। और मुझे एक पीरियड फिल्म भी करनी थी, तो और जब मुझे पता चला कि राज जी और ये एक फ़िल्म कर रहे हैं, तो जो भी इन्होंने फिल्में पास्ट में की है बहुत आइकॉनिक रही है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम ना हो। सो जब मुझे चांस मिला, आई जंप्ड एट इट। अच्छा, जब आप फिल्मों में नहीं दिखती थी तो आप क्रिकेट के मैदान में दिखती थी, तो ये क्रिकेट और फिल्मों के बीच की केमिस्ट्री प्रीति जिंटा कैसे बताएंगी? देखिए, क्रिकेट में कोई कंट्रोल नहीं है। हम बाहर बैठते हैं, जो गेम हो रहा है उसको हम देख सकते हैं, पर उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। और फिल्मों में हम किरदार हैं, हम स्टोरी को फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं, ऑडियंस नहीं है, कैरेक्टर्स है। सो इट्स अबाउट कंट्रोल एंड मूविंग द एंड कंट्रोलिंग द सिचुएशन। अच्छा, और रिटेक्स नहीं होते। रिटेक्स नहीं होते फिल्मों में मतलब कुछ भी वहां पर रील वाला नहीं होता, सब कुछ रियल होता है। कहीं आपने कहा है, वो काफी वायरल हो गया कि भारत माँ है तो पाकिस्तान मौसी है, ये क्या था ये जरा बताएंगे आप?
देखिए मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता बिकॉज वो बहुत पुरानी बात है, क्योंकि फिर यही विषय बन जाएगा। एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट योर फादर, तो इस फिल्म में आपने अपने बेटे के साथ काम किया है, करण देओल, तो उसका एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं? देखिए एक्सपीरियंस तो बस यही होता है कि क्या कहूँ मैं, बेटा होता है तो बाप को डर होता है कि सब ठीक रहे, और बेटे को होता है कि पापा है मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो ये एक चीज़ से रहती है। लेकिन जब हम फिल्म करते हैं और कर रहे होते हैं, और वैसे मुझे भी नहीं पता था कि वो ये फिल्म करेगा, बिकॉज राज संतोषी ने उसे चाहा और उन्होंने मेरे बेटे को अप्रोच किया। वैसे वो दैट्स व्हाई ही इज़ इन द फिल्म। एंड ना मैं जब एक्टर बना था मैंने पापा से कुछ ज़्यादा कुछ इतनी चीज़ें पूछी या नहीं कि, उन्होंने मुझे खुला छोड़ दिया था। मैंने भी अपने बेटे को ऐसा छोड़ा हुआ है ताकि वो अपने आप जो बने खुद बने, और तभी आदमी बनता, नहीं तो फिर माँ बाप तो हमेशा होते हैं उनके लिए, लेकिन जब काम होता है उनकी इंडिविजुअलिटी है, उन्होंने ज़िंदगी आके खुद लेके जानी है। अच्छा सनी देओल, अक्सर आपसे लोग ये सवाल करते होंगे कि रियल लाइफ में तो आपको दिखा है एकदम एक्शन एंग्री यंग मन टाइप, और इवन गदर में भी जब आप एक बाप का किरदार निभा रहे हैं और बाप का एक गुस्सा, रियल लाइफ में भी गुस्सा आता है सनी देओल को? देखिए गुस्सा नहीं आता तो मैं स्क्रीन पे कैसे दिखाता। मैंने 4-5 फिल्में की है। फर्स्ट टाइम 2000 सेट पे भी ऐसी रहते हैं? 2001 में हमने पहली फिल्म की थी। 2001 ना हीरो नहीं फर्ज। मैंने अब 20 साल हो गए इनके साथ काम किया, मतलब कभी सेट पर भी गुस्सा नहीं आता सर? नहीं, मैंने सिर्फ एक बार देखा था। क्या था वो? बस अब नहीं बता सकती क्या था, बिकॉज याद नहीं है, पर आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड, मैं धीरे धीरे करके आउट हो गई वहां से। अच्छा, इतना गुस्सा? एक ही बार नहीं, वैसे एक ही बार देखा था। ओके। जो लोग कम गुस्सा करते हैं ना, उनका गुस्सा। जब मैं यहाँ पर आया, जब आप लोग अभी अंदर नहीं आ रहे थे, ये खास डिमांड आई थी कि सनी सर से प्लीज वो 2.5 किलो का मुक्का जब किसी पर पड़ता है वो डायलॉग एक बार सनी सर से प्लीज, वो सारे लोग सुनना चाहते हैं नहीं? ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अच्छा, आपके तो कई सारे डायलॉग्स हैं, आपका सबसे फेवरेट डायलॉग कौन सा है? ये मतलब घायल का, घातक का, या गदर मेरा का? कोई फेवरेट डायलॉग नहीं है। ये आप लोग ये जब से ये डिजिटल फॉर्मेट आया, डायलॉग्स निकलने शुरू हो गए हैं, डायलॉग्स बनने शुरू हो गए। नहीं तो मुझे पता ही नहीं था ये डायलॉग और इस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। नहीं सॉरी नहीं, थिएटर्स में क्या ये डायलॉग में होता था। डिजिटल तो बाद में आया ना, उससे पहले ही ये डायलॉग थिएटर में मैं जाता कहाँ था जो मेरे से डायलॉग बोला जाएगा। आपने थिएटर में एक भी मूवी नहीं देखी आज तक? नहीं देखिए, लेकिन वहाँ पर थोड़ी ना मैं जाता था डायलॉग कोई मुझसे पूछा था। नो, पर क्या रिएक्शन होता था, हमने तो देखी है ना। अच्छा, आपको अपने पापा का कोई एक फिल्म और कोई एक डायलॉग जो आपको सबसे आपके करीब है, आज भी आपको लगता है कि आपको 100 फिल्में दिखाई जाएंगी तो आप चूज करेंगे उसी एक? पापा की 2 फिल्में हैं, या मैं 3 कह दूं, पर 2 तो हैं ही हैं। एक है फूल और पत्थर, विच is one of the most stylized, much of the a beautiful film made that time. My favorite film. And the other one is सत्यकाम। तो ये 2 फिल्में हैं जो poles apart हैं। नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, चेक आउट, एंड आपको समझ में आएगा कि क्या कैलिबर है पापा का। वो तो आपको पता ही है, लेकिन जस्ट चेक दीज 2 फिल्म्स आउट। ओके। वाओ, मैं बताऊं मेरा फेवरेट? हाँ, बताइए। जेल में चक्की पिसोइंग एंड पिसोइंग फ्रॉम शोले। एंड माय जी, और मेरे डैड का फेवरेट सॉन्ग होता था पल पल दिल के पास, जो सॉरी गाना। हाँ। तो वो मेरा फेवरेट, बिकॉज मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज आई रिमेम्बर ऑफ माय डैड, कि वो गाना प्ले होता था बैकग्राउंड में एंड आई यूज्ड टू हैंग आउट, तो दैट इज माय फेवरेट सॉन्ग। अच्छा, ये सवाल आप दोनों से है। सबसे पहले सनी जी आप बताएंगे कि जब आप सेट पर जाते हैं, फिल्में आगे बढ़ती रहती हैं, उसमें सीन, स्क्रीन प्ले, सब कुछ, आपसे जब एक्शन के लिए कहा जाता है कि आज सेट पर आज एक्शन फिल्माना है, तो आप शायद मेरे ख्याल से कंफर्टेबल होते होंगे। लेकिन जब डायरेक्टर ये कहता होगा कि आज यार थोड़ा सा आज रोमांटिक सीन है, रिएक्शन क्या होता है सनी जी का?
रोमांटिक सीन हो, एक्शन हो, से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई कहते डांस कोई करना है? डांस होता तब बिल्कुल तब मुझे बुखार हो जाता है, बुखार हो जाता है। ऐसा कभी हुआ प्रीति कि आपके साथ कोई ऐसा कोई हो डांस का सीन और इनको बुखार आ गया हो? नहीं, पर हमारा जोक था अहमद खान का जोक, जो कोरियोग्राफर है। जब मैं स्विट्जरलैंड गई थी, हमारी फिल्म थी फर्ज, उसकी शूटिंग करने। तो जब हम ड्राइव कर रहे थे, अहमद मेरे साथ बैठा था। तो उसने बोला, वो याद है वो गाना यारा ओ यारा? आई सेड हाँ। ही सेड तुझे पता है कहाँ शूटिंग हुई? आई सेड बताइए। ही गोज वहाँ उस पहाड़ पे। अब वो फ्लैट हो चुका है क्योंकि वो ऐसे उस पे पाँव मार मार के, ही सेड अभी बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। और हम बहुत हंसे। सो आई हैव ओनली सीन हिम गेट स्ट्रेस्ड जब हार्डकोर डांसिंग करनी है। दैट्स ओनली टाइम, अदरवाइज आई थिंक इट्स। प्लीज माइक पास ऑन करते जाएं एक एक करके। जैन सर, जैन मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आपके फिल्म में जो विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें आपका कैसा बॉन्ड था, कैसा आपका एक्सपीरियंस था? जो क्या आप सेट में भी उनके साथ? How sweet. बेटा, अमरीश जी के साथ मैंने कितनी फिल्में की हैं, अमरीश पुरी जी के साथ। यू माइट नॉट नो मच, बट ही वाज अ जेम ऑफ अ मैन। ही वाज लाइक अ फादर फिगर टू मी। तो वो जब हम करते हैं वहाँ पर, जब स्क्रीन पे हम जो मर्जी करें, लेकिन वैसे तो हम लोग कहते हैं कि जेंजी की अपनी एक स्पेशल लैंग्वेज है, अपनी एक स्पेशल साइन है, और उसी के ज़रिए वो इंटरेक्ट करते हैं। आप जेंजी को कैसे देखते हैं आज के समय में? लोग कहते हैं कि हर पीढ़ी में एक जनरेशन गैप होता है, जैसे कि आपके पापा, आप में, फिर आप में, और करण में, फिर करण के बाद फिर और। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये जो पीढ़ी है, इसमें एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। इनके लैंग्वेजेस, इनकी भाषा, इनका स्टाइल, इनके हर चीज़ एक्सप्रेस करने का तरीका वो डिफरेंट है। वो इसलिए इनका एकदम अलग इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को देखकर जो चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आई, जो नहीं हुई, और जिन्हें हम ना उन्हें समझा पाए, और उन्होंने अपना मतलब निकाला, और जो भी उन्हें फील हुआ, उन सब चीज़ों से लेकर वो उसका रूप है। और वो जो करना चाहते हैं, बिकॉज अभी उनके पास वॉइस, पहले भी वॉइस थी, अब हमारे पास ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कितने आगे जहाँ वॉइस इज़ हर्ड, एंड विच इज़ अगेन, जब बच्चा कुछ कहता है तो इनोसेंट होता है, तो उसकी जो बात होती है सीधी होती है, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, राइट? जब आपसे आपका बेटा आके कुछ पूछेगा, छोटा पापा ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, आप जवाब नहीं दे पाओगे जी, बिकॉज वो ऐसी चीज़ पूछेगा जिसके लिए आप खुद अपने आप से सवाल पूछोगे कि यार मैंने ऐसा सोचा नहीं, बिकॉज उसे बाकी चीज़ें नहीं पता ना, वो सब चीज़ें आपके अंदर हैं। सो आई थिंक दिस जनरेशन विच इज़ देयर राइट नाउ, आई जस्ट होप दैट दे कीप गोइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन, कहीं भटके ना, एंड बिकॉज टुमारो इज देयर्स। हमारा तो चला गया, अब ये उनका कल उनका है। परसों मैंने एक जेंजी वर्ड सीखा स्टेज पे, कुच्चू पुचू। हाँ, करण के लिए एक लड़की ने बोला कुच्चू पुचू, सो दैट्स अ न्यू वर्ड फॉर मी। बट आई सी माय नीसेस एंड नेफ्यूज एंड इट्स अ एक्साइटिंग वर्ल्ड फॉर देम। आई जस्ट होप कि ये डिजिटल वर्ल्ड में खो ना जाए। मैं चाहूँगा कि आप दोनों एक मैसेज यहाँ पर ऑडियंस को, और जो हमारे साथ दर्शक इस वक्त टीवी पर जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पर आपकी इस फिल्म के बारे में? मैं तो बस यही कहूँगा कि ये फिल्म एक गो सी, इट्स अ मस्ट, क्योंकि मुझे मालूम है फिल्म बहुत अच्छी है, आपको अच्छी लगेगी, मैं दावे से कह सकता हूँ। और यंग जनरेशन, जो जेनजी जनरेशन है, उनके लिए तो बहुत ही सही है, बिकॉज वो जानना चाहते हैं कि 47 में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और उन्हें कुछ झलक मिलेगी, कुछ उन्हें समझ में आएगा कि उस वक्त क्या हुआ था। बातें सुनी होंगी लेकिन वो देख पाएंगे, वो जान पाएंगे। आई विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड लॉट्स ऑफ लव। I'd like to wish everybody a very, very happy Independence Day.